Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is how to construct epsilon NFA for given regular expression. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा का कन्वर्जन बताया हुआ है। एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट की नीड अपने को तब पड़ती है जब रेगुलर एक्सप्रेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिया हो और उसको अपने को फाइनाइट ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना हो, तो एप्सिलॉन एनएफए में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होता है रेस्पेक्ट टू डीएफए एनएफए या मिनिमाइज डीएफए के। सो इसके लिए अपने को एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है जिसको हम थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड बोलते हैं। तो इस मेथड के कुछ रूल हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही अपने को एप्सिलॉन एनएफए का कंस्ट्रक्शन करना होता है। तो चलिए मैं पहले थॉमसन कंस्ट्रक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो थॉमसन कंस्ट्रक्शन में कुछ बेसिक मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन लिए हुए हैं जिसको हम यूज़ करके फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए डॉट बी मतलब इसको अपने को कन्वर्ट करना है एप्सिलॉन एनएफए में। तो यहाँ पे ये चीज़ अपने को क्लियर है कि ये सीरीज़ में है और इसका जो फॉर्मेशन अपने को करना है वो सीरीज़ में करना होगा। तो एप्सिलॉन एनएफए में हम कैसे इसका फॉर्मेशन करते हैं देखते हैं। जैसे ए डॉट बी को अपने को बनाना है तो उसके लिए अपने को एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट में ए इनपुट सिंबल के साथ मूव कर जाते हैं और ये दूसरे स्टेट में पहुंचेंगे, सीरीज़ में हम बनाएंगे तो, और फिर फर्दर हम यहाँ पे एप्सिलॉन मूव्स के साथ नए स्टेट में पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम बी इनपुट सिंबल को इस स्टेट से हम डालेंगे और ये न्यू स्टेट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसका आप चाहे तो नाम दे सकते हैं Q0, Q1, Q2, Q3, इस तरीके से आप नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को इसको सॉल्व करना होता है। अब जो नेक्स्ट ए प्लस बी है इसका फॉर्मेशन अपने को कैसे करना है। ए प्लस बी इन द सेंस कि आइदर अपने को ए को चूज़ करना है या बी को चूज़ करना है। डायरेक्शन में आपका ए ट्रांसमिट होगा और एक पाथ में आपका बी ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा अपने को, एक स्टेट से टू पाथ्स क्रिएट करने होंगे एप्सिलॉन मूव्स के साथ में। फिर उसके बाद एक डायरेक्शन में हम ए के लिए पाथ बना देते हैं और एक में हम बी के लिए पाथ बना देते हैं, इस तरीके से। फिर हम एक नए स्टेट में पहुंचेंगे दोनों जगह पे और यहाँ पे फर्दर फिर एप्सिलॉन मूव्स के साथ में हम इस स्टेट में सिंगल स्टेट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये ए प्लस बी का फॉर्मेशन जो है वो इस तरीके से करना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ए स्टार की। ए स्टार की मैं इसमें अपने को क्या करना है, मैं पहले तो आपका सिंपली ए के लिए पहले बना देता हूँ, फिर उसमें लूप का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है ये बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको ए के लिए बनाना है तो क्या करेंगे, आप एक स्टेट से मूव कर जाएंगे ए इनपुट सिंबल के साथ एक दूसरे स्टेट में और ये आप इधर से फिर मूव कर जाएंगे फर्दर एप्सिलॉन मूव्स के साथ सपोज नए स्टेट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने को क्या करना होगा, इधर पे भी आप एप्सिलॉन लगा सकते हैं। एक्चुअली किसी भी इनपुट सिंबल के आगे एंड पीछे अपने को एप्सिलॉन लगाना होता है एप्सिलॉन एनएफए में जब हम कन्वर्ट करते हैं। तो आपको लूप के कॉन्सेप्ट के लिए क्या करना होगा, यहाँ से एक ट्रांजिशन यहाँ इस स्टेट के लिए निकालना होगा और ये यहाँ पे जो है इनपुट सिंबल रखना होगा एप्सिलॉन, ताकि हम एनी नंबर ऑफ ए लेना हो तो एक वन टाइम ए कंसिडर कर लें और उसके बाद एनी नंबर ऑफ ए यहाँ से राउंड एंड राउंड, क्योंकि ये मूवमेंट में अपने को क्या लेना है, एप्सिलॉन कंसिडर करना है। तो कोई इनपुट सिंबल तो है ही नहीं। ठीक है, तो विदाउट एनी इनपुट सिंबल हम इस स्टेट में फिर से पहुंच जा रहे हैं और कंटिन्यूअसली एनी नंबर ऑफ ए यहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने को ये लूप का कॉन्सेप्ट जो है लगाना होता है। लेकिन अभी ये जो बना है ये पॉजिटिव क्लोजर का बना हुआ है, क्योंकि एट अ टाइम वन ए अपने को कंसिडर करना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ए स्टार का कॉन्सेप्ट में अपने पास क्या होता है, एप्सिलॉन भी इंक्लूडेड रहता है। एनी नंबर ऑफ ए के लिए तो हमने बना लिया, ठीक है, लेकिन एप्सिलॉन के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए
मीन्स अपने को 0 टाइम ए लेना है या कोई भी ए नहीं लेना है, तो उसके लिए अपने को एप्सिलॉन मूव भी एक अलग से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेट बना देता हूँ और यहाँ से डायरेक्टली मैं मूव कर जाता हूँ यहाँ इस स्टेट में, ठीक है, कंसिडरिंग दी एप्सिलॉन मूव। ठीक है, एप्सिलॉन को लेते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया। तो अब हमने यहाँ पे ए को कंसिडर ही नहीं किया। ठीक है, तो ये अभी आपका बन गया है ए स्टार। ओके, तो इस तरीके से अपने को जो गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है उनको इन कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से कन्वर्ट करना रहता है एप्सिलॉन NFA में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक पोर्शन हम ले सकते हैं और दूसरा पोर्शन ये ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि 0 + 1 होल स्टार दिया हुआ है और फर्दर 1.0 + 1 दिया हुआ है। तो इस पोर्शन के लिए मैं पहले एप्सिलॉन NFA बना लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं इस सेकेंड पार्ट के लिए फिर एप्सिलॉन NFA बनाऊँगा, फिर फर्दर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे 0 + 1 के लिए हम पहले बना लेते हैं, फिर उसमें स्टार का कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, जैसे मैं अभी आप लोग को बताया, तो उस तरीके से हम स्टार का कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ कर लेंगे। तो 0 + 1 इन द सेंस कि यहाँ पे अपने को 2 पाथ क्रिएट करने होंगे। एक एप्सिलॉन मूव्स के साथ में एक पाथ में हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे में एप्सिलॉन मूव्स के साथ हम दूसरे पाथ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको 0 के लिए एक पाथ बनाना होगा और एक 1 के लिए पाथ बनाना होगा। तो ये आपने 1 के लिए पाथ बना दिया। ठीक है, और ये नए स्टेट में पहुंच गए। ठीक, ये स्टेट्स के नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, आप चाहें तो स्टेट्स के नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम फर्दर फिर एप्सिलॉन मूव्स के साथ में एक सिंगल स्टेट में पहुँच जाएंगे और सिंगल स्टेट में पहुँच के हम आगे फर्दर इसका सेकेंड पोर्शन को ऐड करेंगे। तो अभी तो अपने को क्या करना है, स्टार का कॉन्सेप्ट ऐड करना है इसमें। अभी 0 + 1 का कॉन्सेप्ट ही बना है। अब 0 + 1 का कॉन्सेप्ट बना है तो इसमें फर्दर अपने को जैसे कि स्टार के कॉन्सेप्ट के लिए अपने को लूप की ज़रूरत होगी। तो लूप के लिए हम क्या करेंगे, फर्दर यहाँ से इस स्टार्टिंग वाले स्टेट में मूव कर जाएंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन मूव्स। तो एप्सिलॉन मूव्स से हम यहाँ पहुँच गए। तो फिर सपोज़ अपने को 2 टाइम 0 1 कंसिडर करना है, तो ये हमने 0 कंसिडर किया, फिर 1 कंसिडर करना है तो वापस आ गए, फिर यहाँ पे 1 कंसिडर कर लिया, फिर वापस आ गए, 0 कंसिडर कर लिया, फिर वापस आ गए, 1 कंसिडर कर लिया। इस तरीके से हम लूप का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, एप्सिलॉन को भी कंसिडर करवाना है क्योंकि स्टार लगा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा स्टेट्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं एप्सिलॉन मूव्स के साथ में। और सपोज़ अपने को 0 और 1 में से कुछ भी कंसिडर नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ डायरेक्ट इस स्टेट से इस स्टेट में विद द हेल्प ऑफ एप्सिलॉन मूव्स मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बन गया 0 + 1 का होल स्टार। ठीक है, जिसमें कि एनी नंबर ऑफ 0 और 1 हम कंसिडर कर सकते हैं। अब फर्दर अपने को क्या बनाना है, 1.0 + 1 के लिए बनाना है। तो यहाँ पे मैं आगे बनाता हूँ। 1 के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टेट से मूव कर जाते हैं 1 इनपुट सिंबल के साथ, ये इस तरीके से दूसरे स्टेट में। फिर उसके बाद ये सीरीज़ में है, ठीक, डॉट लगा है, सीरीज़ में है इसके साथ में। तो हम यहाँ से एप्सिलॉन मूव्स के साथ में आगे बढ़ जाएंगे और नए स्टेट में पहुँच जाएंगे। फर्दर अपने को 0 + 1 यहाँ पे अब फिर से 2 पाथ जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ था उस तरीके से बनाना होगा। तो ये एप्सिलॉन मूव्स के साथ में हम फर्दर 2 पाथ्स में डिवाइड होके अलग अलग स्टेट में पहुँचेंगे और ये आपका 0 के लिए बन जाएगा और ये आपका पाथ 1 के लिए बन जाएगा। और एप्सिलॉन मूव्स के साथ आप एक सिंगल स्टेट में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये 1 और 0 + 1 के साथ में आप यहाँ पे फाइनल स्टेट, हम एप्सिलॉन मूव्स के साथ में इसको फाइनल स्टेट बना देते हैं। ये फाइनल स्टेट में पहुँच गए, क्योंकि इसके बाद तो फर्दर अपने को आगे और कोई रेगुलर एक्सप्रेशन में टर्म दिए नहीं है। तो ये हमने अलग अलग पोर्शन में इसको सॉल्व कर लिया है और अलग अलग पोर्शन में सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली इसको क्या कर देना है,
इसके साथ में ऐड कर देना है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये मूवमेंट हम ले लेते हैं अगेन फिर एप्सिलॉन मूव्स के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अपने को जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अभी समझा है वही मेनली याद रखना है, जिससे कि आसानी से आप किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है फिर, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं मेरे से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।